राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर मैं रूपा सक्सेना और मैं मनीष शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कम्युनिटी रेडियो यानी कि सामुदायिक रेडियो। समुदाय एक ऐसा शब्द है जो एक सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का एक पूर्ण संगठन होता है। व्यक्तियों का वह समूह होता है जहां वह सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। इसी में अहम एक पहलू जो सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में अहमियत रखता है वो है साफ सफाई। तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मनीष के पास और जानते हैं मनीष क्या कहना चाहेंगे सफाई के बारे में। रूपा, अक्सर देखने में आता है कि घर का कचरा जिसमें कि लोहे के डिब्बे, कागज, प्लास्टिक, शीशे के टुकड़े जैसे इनऑर्गेनिक पदार्थ या बचा हुआ खाना, जानवरों की हड्डियां, सब्जियों के छिलके इत्यादि ऐसे ही खुले स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में लोग दुधारू पशु, मुर्गी या अन्य जानवर पालते हैं, वहाँ इन जानवरों का मल भी वातावरण को प्रदूषित करता है। कूड़े कचरे का सही प्रकार से निष्पादन न होने से पर्यावरण भी गंदा होता है। दुर्गंध फैलने के अतिरिक्त इसमें कीटाणु भी पनपते हैं, जो कि विभिन्न रोगों के कारक भी बन सकते हैं। अतः घर में या घर के बाहर या बस्तियों में पड़ा कचरा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। मनीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। साफ सफाई की व्यवस्था ना होना एक बहुत ही संक्रामक रोगों का बुलावा देने का रीजन होता है, यानी जरिया होता है। सरकार द्वारा इतने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, साफ सफाई अभियान हर जगह लिखा होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इन चीजों को ना करने से नहीं रुकता। तो इन्हीं पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी CR टीम और रेडियो वाहिनी के संचालक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जा पहुंचे खोड़ा कॉलोनी और वहां जायजा लिया, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में, वहां के लोगों को अवगत भी कराया और उनसे अवगत भी हुए कि किस तरीके से वो साफ सफाई रख सकते हैं या साफ सफाई की व्यवस्था ना मिलने पर वो क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं अपनी टीम के पास और जानते हैं वहाँ की जनता की व्यवस्थाओं की कहानी खुद उनकी जुबानी। मानसून के दौरान हमने खोड़ा के निवासियों से बात की और इसी क्रम में हम आज आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुभाष सक्सेना। सुभाष सक्सेना जी से हम लोग बात कर रहे हैं। सुभाष जी, ये बताइए कि मानसून के दौरान क्या क्या समस्या आती है इस कॉलोनी में? समस्या क्या है, यही है कि भाई गलियों में पानी भर जाता है। अच्छा। हाँ, रोड जाम हो जाते हैं। और क्या, आगे अभी तो काम चल ही रहा है, नाले वाले के ऊपर चल रहा है। अच्छा। तो गलियों में भी दिक्कत आ जाती है थोड़ा सा निकलने बैठने में। हाँ। तो आपने शिकायत नहीं करी किसी से? शिकायत क्या करें, हम अपने काम में अपने लगे रहते हैं। हर आदमी के पास अपना अपना काम रहता है, ये चीज है। आजकल सभासद के पास जाते हैं? नहीं, अभी तो हम नहीं गए। अच्छा। हाँ, अभी तो आपकी इस गली में कौन है आपका नेता? हमारे तो वही हैं जो अपने आते रहते हैं, वो संसद यहाँ के मौर्या जी। अच्छा। हाँ, वही है। अच्छा। हाँ, उन्हीं से कहते रहते हैं, जो होता है वो करते रहते हैं। ये जो मीना मैडम है, इनसे कभी बात नहीं करी आपने? नहीं, मीना मैडम जी के पास नहीं गए अभी तक। नहीं, अभी तक नहीं गए। अच्छा। क्योंकि यहाँ एक हाँ, इनके बारे जो भी है वो मिलके जाएं उनके पास, तो हमने विचार रखे। हाँ, तो कोई जाता है नहीं जाता वहाँ? गए थे पहले, कुछ लोग बताते हैं कि गए थे, लेकिन नहीं जा पाते हैं। क्या करें, आदमी घर किसके चलते हैं ये? अब ये तो हम बता नहीं सकते किसके चलते हो रही है। हम लोग भी परेशान है, बदबू मारती रहती है यहाँ भी। आप लोग कब से रहते हो यहाँ पे? यहाँ तो हमें हो गए, काफी दिन हो गए। कितने साल हो गए? यहाँ हो गए हमारे लिए 20 साल तो हो गए, 20 साल के लगभग हो गए। अच्छा, आपसे नगर निगम टैक्स लेता है साफ सफाई का? नहीं, अभी तो कोई टैक्स नहीं लेते। हाउस टैक्स आता है आपका? अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, अभी थोड़ा कॉलोनी वैसी कॉलोनी है, इसलिए यहाँ पे हाउस टैक्स नहीं पड़ता है। हाँ, अभी तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि इन कॉलोनियों का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे हाउस टैक्स की व्यवस्था नहीं है। तो शायद इसलिए भी यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। आइए मिलते हैं एक और सज्जन से जो हमारे साथ में है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हरिओम। हरिओम जी। हरिओम जी, बताइए, तो सफाई के लिए कभी कुछ हो पाता है इन कॉलोनियों में काम? सफाई तो हो रही है। अच्छा। साफ सफाई तो गलियों में हो ही रही है। अच्छा। इस कचड़े का नहीं हो रहा है कुछ। उस कचरे के लिए किसी को लिख के दिया आपने? नहीं, हमने दिया। क्या किया जाना चाहिए इसके? सफाई होनी चाहिए, गंदगी हो रही है, बहुत बीमारी फैलेगी। और जो आपके यहाँ ये ओपन नालियाँ, इनके लिए क्या कहते हैं आप? इनके लिए सफाई होती है, इनके लिए सीवर व्यवस्था तो है नहीं? नहीं।
ये लोग यहाँ पे सीवर की व्यवस्था नहीं है, खुले में सारा नाली बहती है, इसलिए भी मच्छर और मक्खी पैदा होते हैं जो कि बीमारियों का कारण है। ये कचरा तो हटना चाहिए ना। बच्चों में क्या क्या बीमारी होती होगी यहाँ पे, छोटे बच्चों में? छोटे बच्चों में ये बुखार की है, मच्छर काटना। जब गंदगी होगी तो मच्छर तो बढ़ेंगे ही, वहाँ ढेर लग रहा है गंदगी का। तो जो आपकी सरकार है, जो आपके प्रतिनिधि है, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? ये सफाई की कहना चाहेंगे ना, जो ये सफाई हो। ठीक है जी, ठीक है जी, ये सफाई के लिए अनुरोध कर रहे हैं, इनकी बात रखी जाएगी। और इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ महिलाओं से भी बात की है। आइए इन महिलाओं से बात करते हैं कि साफ सफाई को लेकर के। कम से कम हफ्ता भर आपका नाम क्या है? राम कुमार। यहाँ पे साफ सफाई होती है कभी? सफाई कम से कम 15 दिन 20 दिन में। अच्छा, और जो हफ्ता भर एगो कचरा लिख रहे पड़ो, देखो अभी उठाने ही नहीं है। तो आप बोलते नहीं किसी को? अब बोलो उनसे, आते ही नहीं, कहते कि हम उठा ले जाएंगे, फिर आते ही नहीं। हाँ, तो आप कब से रहती हैं यहाँ? 20 साल से। तो सफाई के लिए बोलती नहीं किसी को? बोल जाता है वो, सुनते नहीं, अपनी वाली करते हैं। हमारे ये गली में ना रहे थे, उधर शिकायतों को लेके कभी नेता, अरे कई बार हमारा लड़का फोन कर देता है कि गली में ये है वो है। तो इससे बीमारियां फैल। हाँ, बहुत मच्छर लगते हैं। छोटे बच्चे बीमार होते हैं? और सारा सब छोटे बड़े सब बीमार तो हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए करना क्या चाहिए सरकार को, ये बताइए। जो आपके सरकार का नियम से मान ली, सफाई करवाए आराम से। और ये नियमित कॉलोनी है, टैक्स पड़ता है आप लोग को? हाँ, हाउस टैक्स आता है? होल टैक्स की तो पता नहीं, मगर वैसे तो नगर निगम को कोई टैक्स देते हैं आप? 900 रुपए, 700 रुपए? अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो मकान वाले पीने का पानी कैसा होता है? पीने के पानी तो मोल लेते हैं ना। हाँ, मोटर फिल्टर वाला खरीद के लेते हैं पानी? हाँ, सप्लाई नहीं है? सप्लाई नहीं है। ठीक ठीक है। क्या बता रही हैं आप कि पानी पूरा का पूरा खरीद के आता है? हाँ, खरीद के आता है। जैसे जो टंकी का मोटर का पानी है ना, वही तो चला लेते हैं, मगर पीने के लिए मोल लेते हैं। तो एक महीने भर का पानी पूरा खरीद के आप पीते हैं? नहीं, रोज लेते हैं, हर पे जर पे। अच्छा अच्छा। 10 रुपए की बोतल, 15 रुपए की बोतल लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर ये पानी का सरकार की तरफ से मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सप्लाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं? नहीं। और साफ सफाई के लिए कब तक आते हैं सफाई कर्मचारी? 15-20 दिन में आते हैं भैया। 15-20 दिन। हाँ, और कूड़ा उठाते हैं। कूड़ा नहीं उठ रहा है और सफाई कर्मचारी 15-20 दिन में आते हैं। ठीक है ना? आइए सर। ये बताइए जो खोड़ा कॉलोनी है, इसमें साफ सफाई की क्या व्यवस्था होती है? साफ सफाई बहुत कम होते हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो आपको बोलना नहीं किसी से? अब किससे बोले हम? किससे बोलना चाहिए आप बताएं? किससे बोले? जिससे बोलते हैं नहीं होती है सफाई, क्या करें? रीना के पास, हम रीना भाटी जी के पास कभी गए नहीं हम। जाना चाहिए। अब यहाँ से पापा जाते हैं या भाई जाता बड़ा वाला, मैं अगर कम ही रहता हूँ यहाँ पर। मैं तो स्कूल कॉलेज जाता हूँ। हाँ, की सफाई होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि सफाई हो, खोड़ा में अच्छी व्यवस्था हो, नालियों की सफाई हो। ये हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 फैलती हैं, बहुत बदबू आती है। क्या बहुत दुर्गंध। सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आपका भी कोई दायित्व है साफ सफाई का? कुछ आप भी कर सकते हैं? सर, हम तो यहाँ पे पूरे में सफाई करते ही हैं। हाँ जी, यहाँ से इस चौक से लेकर यहाँ तक तो पूरे में हम ही सफाई करते हैं। अब हम तो नहीं जाएंगे वहाँ सफाई करने के लिए। अब सरकार का कुछ दायित्व बनता है इसमें बहुत ज्यादा। क्या चीज? हाउस टैक्स पड़ता है? हाँ, शायद पड़ता है। बाकी इस चीज में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। ये मैम रहती है। ठीक ठीक। जस्ट कोने में रहती है वहाँ पर। इससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। राजेश्वरी, हमें यहाँ हो गए 23 साल। मेरी शादी 23 साल हो गए इसे यहाँ आए हुए। हाँ, पहले नहीं थी इतनी गंदगी जितनी अब हो रही है। तो क्या कारण है गंदगी का? अरे इसे हटवाओ, इससे तो हम लोग मर जाएंगे। इतनी गंदगी है कि पूछो मत। हमें सांस लेने में इतनी परेशानी है, वैसे ही हमें अस्थमा उसकी प्रॉब्लम है हमें। क्या करे, यहाँ जो कोई लेडीज है इकट्ठी होकर कोई जाती नहीं है। इतनी डरपोक है यहाँ की लेडीज है कि पूछो मत। इतनी लेडीज हैं, इतनी। हम कहते चलो रीना भाटी के यहाँ ये गंदगी साफ करवाएं, कोई मतलब नहीं। और गंदगी देखो कहाँ कहाँ से ठेका ले रखा है रीना भाटी ने, और यहाँ डाल रही हैं। रीना भाटी जी से कभी मिले आप? हम तो 50 बार हमारा बच्चा जल गया था टावर से। हमारे बच्चे के इतने पैर जल गए, हमारी तो एक दिन भी नहीं सुना। और जिनका कुछ नहीं हुआ उनकी सब सुनती हैं।
हमारा बच्चा जल गया, हमने सरकारी इलाज करवाया जी टीबी से। अरे ये भी देखने भी नहीं आई। नहीं, यहाँ नहीं है ना, यहाँ हॉस्पिटल की जगह पे वो कूड़ादानी बनवा दी। स्कूल हॉस्पिटल की जगह है ये। अब बताओ, हम तो इतनी परेशानी में, हमारी तो रोज दवाइयाँ चल रही हैं, रोज आस्तीन लेनी पड़ती है, रोज हमें आस्तीन इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई अस्पताल नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ, डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ, प्राइवेट है। हम तो जीटी भी जाते हैं दिल्ली, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट करवा लेता है, भाई हम पे नहीं है पैसा, हम तो जीटी भी जाते हैं। हमारे बच्चे को 1 लाख रुपए लग गया, अभी दवाइयाँ चल रही हैं, अब क्या करें हम, कोई मतलब नहीं है। बीमारी, बच्चे खेलने भी नहीं जाते बाहर। तो आपके बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? जी यहाँ है, ज्योति स्कूल में जाते हैं मेरे बच्चे पढ़ने। ये सरकारी स्कूल है यहाँ पे? नहीं, प्राइवेट सरकारी स्कूल है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता, बहुत दूर है खोड़ा गांव में। हाँ हाँ, ऐसे ही है, वो भी टम्परे जी। अरे वो अंदर गांव में पढ़ता है, दूर बच्चे कोई नहीं जाता, कोई नहीं है। सरकारी भी पैसे खाते हैं सब, कोई नहीं है ऐसा। आप दो या 3 चीजें ऐसी बताएं जिन पे काम होना चाहिए। एक तो ये गंदगी साफ करो, क्यों इससे मैं मेरी बहुत तबीयत, यहाँ के लोगों की बहुत तबीयत खराब रहती है, इसको ये करो। और एक तो नालियाँ साफ होनी चाहिए रोज डेली, एक दिन भी नहीं, दिल्ली जैसे रोज डेली है ना। और रोज सफाइयाँ होनी चाहिए, बस इतना तो होना चाहिए ना, है ना। जिससे इतनी गंदगी हो रही है, ये तो होना चाहिए भाई रोज। साफ सफाई के लिए हम लोग अगर सरकार को छोड़ दे तो हमारी भी कोई ड्यूटी है, हम लोग कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप क्या, आप थोड़ी ना करोगे। हम निवासी, हाँ, खुद ही मिलकर साफ सफाई कर सकते हैं। तो हम तो करते हैं, देखो हमारा दरवाजा देखो, हम तो अपने अपने एरिया की कर सकते हैं ना, ये थोड़ी ना पूरी कॉलोनी करे, ये नहीं कर सकते ना हम। आप किसी के दरवाजे की सफाई कर दोगे? नहीं करोगे ना, फिर अपने दरवाजे की हर कोई करेगा। अब हम पार्क तो कर नहीं सकते ना, हमारी इतनी वो नहीं है ना कि हम पार्क एक जना ही लग जाए, हैं? उसके लिए तो करोड़ों लोग चाहिए, जब जाके वो महीने भर में साफ होएगा। पानी आप लोग भी खरीद के पीते हैं? हाँ, हम भी खरीद के पीते हैं। सप्लाई नहीं है? नहीं, कोई सप्लाई नहीं है यहाँ। हमारी तो लाइट भी कट गई, 5000 रुपये लाइट कट जाती है यहाँ। ऐसे तो यहाँ के लाइट वाले हैं, 5000 लाइट कट जाती है, मतलब जैसे 5000 बिल हो गया तो लाइट काट देंगे। हमारा घर देख क्या हो, कितनी परेशानी में, हमारा बच्चा जले हुआ है, कितना परेशानी में, लाइट काट गए 5000 के ऊपर। अब बताओ क्या करें, यहाँ तो सब ऐसे ही है, बस दांत ना दिख जाए किसी के, बस चुप अंदर रहें। लाइट काट देते हैं रात को, लाइट 10 बजे पूरे दिन में 10-5 बार चली जाती लाइट। तो आप अपने सभासद के पास गई कभी? हाँ, कहाँ, जब मैं अकेली जाके क्या करूँगी, आप कुछ सोचो ना। उसके लिए 15-20 लेडीज हों, लेकिन तब भी वो निकल के बाहर नहीं आती। अरे हमने तो बहुत कोशिश करी है, लेकिन कोई निकल के आता ही नहीं है, सफाई के लिए, नाली के लिए। अरे यहाँ तक के पता नहीं काय के लिए, कोई यहाँ एक दूसरे डरते हैं, डरपोक है, ऐसे तो यहाँ के लोग हैं। हमारे बस का तो है नहीं, हम तो अपने घर में बैठे हैं साहब। एप्लीकेशन लिखी उनको देखे तो आइए एक बार। अब वहीं के वो जो उधर के चुटर पुटर लोग हैं, वो अंदर जाने ही नहीं देते, वहीं के वहीं वो फैसला कर देते हैं। रीना भाटी तक तो आवाज जाने ही नहीं देते। हाँ बोल दिया, ये है वो है, वहाँ तक तो वो तो बुलाती हैं कि उन्हें भेजो, लेकिन वो कहते हैं है ही नहीं है, वो घर में रहती हैं, बुलाती हैं। मेरे यहाँ तो फोन कई बार आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं भैया, बिजली पानी सब सही है? सब बिजली पानी बिल्कुल सही, हमारा मकान मालिक बहुत अच्छा है। हाँ, किराए पे रहते हैं। हाँ, साफ सफाई भी रहती है। साफ सफाई बढ़िया है? हाँ, मोहल्ले की साफ सफाई भी अच्छी है भैया। हमारे घर में साफ सफाई अच्छी है। घर में तो सभी की रहती है साफ सफाई। घर में तो सभी की रहती है, बाहर की तो सोचो, बाहर की इम्पोर्टेंट। हाँ, बाहर इम्पोर्टेंट तो बाहर की है ना। हाँ, मोहल्ले ना है। हाँ, तो फिर यही तो बात है। तो हम लोग पूरे मोहल्ले की सफाई की बात। मोहल्ले की सफाई तो भैया इधर तो बहुत गंदगी है, अंदर भी देखो कहीं कूड़ा पड़ा रहता है, पार्कों में, निरा प्लॉटों में के अंदर, वहाँ गंदगी रहती है बहुत ज्यादा। ठीक। इसके मतलब ये अपने घर की सफाई की बात कर रहे हैं, मोहल्ले की नहीं, घर की बात। घर में तो हर कोई सफाई करता है, एक बार नहीं 4 बार पोछा लगाता है। फिर प्लॉट है उसमें पड़ा हुआ है कूड़ा, इधर है प्लॉटों में कूड़ा डालते हैं। सबसे ज्यादा पहले तो कूड़ा गाड़ी आती थी, अब तो आवाज भी नहीं देते, पहले हो रही थी, गाड़ी भी नहीं आती। ये गली साफ रहेगी तो आपका घर भी, और क्या, घर भी साफ रहेगा। सफाई होगी नहीं, क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? भैया सरकार ने कदम उठाने चाहिए, साफ सफाई करवानी चाहिए। ये तो हर किसी के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए। और क्या, सबको साफ सफाई करवानी चाहिए।
हाँ भाई साहब, आप बताइए आपका क्या नाम है? रमेश कुमार सक्सेना। तो रमेश जी ये बताइए, जो ये महिलाएं बता रही सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, नहीं है सर। हम लोग मिलजुल के कभी जाते क्यों नहीं अपने प्रतिनिधि के पास में? अभी यहाँ देखो, ये गली ऐसी है, कोई निकलता है बाहर, कोई नहीं निकलता है। अच्छा। अरे क्या करेंगे, जाके सारा काम अपने आप हो जाएगा। हमें जरूरत ही नहीं है सफाई की। तो अपने आप इन लोग को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? इनको जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है। हाँ बाबू, क्या नाम है आपका? सिराज। सिराज। चिराग जी ये बताइए, सफाई होती है यहाँ पे? बिल्कुल होती, नाली जाम पड़ी है साहब। चिराग को बता दीजिए। गली जाम पड़ी है। सही से सफाई नहीं होती है भाई, गंदगी इतनी हो रहा है, उसको पर आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छा सफाई हो। हाँ। अच्छा, सफाई ना होने के चलते क्या क्या समस्या आती है आपको? बहुत बुरी बीमारी फैलती है। हाँ, मलेरिया पकड़ती है, मच्छर काटता है, गंदगी खुशबू आता है, और मैंगो टेंगो पकड़ता है, उल्टियाँ भी आती हैं। इसलिए इसको सफाई बहुत सख्त जरूरी है। हाँ ठीक है। तो आपके जो लोकल प्रतिनिधि मीना जी, इनसे कभी आप बोलते हैं? हाँ, मीना जी से कभी बोले आप लोग? मीना जी के पास तो जाओ तो मुलाकातें नहीं होती है। हाँ, मुलाकात होती है, कहते हैं हाँ करूँगा। कब करोगे? जब मीना जी ध्यान देंगी तभी तो होगा। हाँ, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग आपकी बात मीना जी तक पहुंचाएंगे। ठीक है। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? नहीं सर, इधर पूछिए। पकड़ के मारो, पुलिस वाले हैं, पकड़ने आए। किसको? पता नहीं किसको। नाम बताओ अपना, नाम क्या है? बताओ बेटा। क्यों, मेरा नाम पूनम है। क्या हुआ? साफ सफाई होती है? साफ सफाई के बारे में मीडिया वाले, साफ सफाई क्या होगी यहाँ? कहाँ साफ सफाई होगी? जब से आए हैं खोड़ा में तब से तो ऐसे ही देख रहे हैं, कहाँ साफ सफाई है? आप लोग बोलते नहीं अपने नेता को? अब नेता को कितना बार बोले, कोई क्या बोले नेता को? है हाँ भैया, हम तो भैया जैसे तैसे हैं, सब लोग चल रहे हैं वैसे हम लोग चल रहे हैं, क्या करें? सही बात है ना। और नाली बनाने खाना पानी घुसा लेते हैं, नाली बना दिया, देखो पानी कोई लिमिट ही नहीं है नाली बनाने का। हाँ, महीने में हाँ घर घुसा पानी है, देखो अभी नाली बचा। बारिश होता है तो पानी खूब भर जाता है रोडों पे। 21 नंबर टंकी पर रोडों पे पानी भर जाता है। इस बारिश में मेन समस्या क्या रही है? यहाँ तो हॉस्पिटल स्कूल होना चाहिए, इतना पैसा नहीं है किसी गरीब के पास जो प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगा। सही बात है भैया, यहाँ सब मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। हाँ, और बाकी आप लोग मतलब पूछिए, वैसे तो दिक्कत ही दिक्कत है, दुनिया भर की दिक्कत है यहाँ। ठीक है जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी आपका। क्या नाम है आपका? राम भवन यादव। राम भवन यादव जी, हमें बताया गया कि आप लोग के पापा या आप लोग यहाँ इस गली के नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं। तो हम लोगों ने लोगों से बात की तो ये पता चला कि साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। वो तो आप देख ही रहे हो, पीछे खत्ता बन गया है। जहाँ पहले खाली जगह थी, लोग उठते बैठते थे, वहाँ पे अब खत्ता बना हुआ है। और ऊपर से अभी जब ये क्या कहते हैं, मुसलमानों का बकरा ईद होती है, तो उसके जो अवशेष होते हैं उसे ला के यहीं फेंक देते हैं, बदबू आती है। तो ये जो बकरा ईद के अवशेष है, इनका निस्तारण के लिए हम लोग कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते, वो खुले में ऐसे ही फेंके जाते हैं। कई बार मैंने इन चीज़ों को अवगत भी कराया है, तो सब कुछ करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। और ऊपर से आप देख रहे हो आगे अभी ये गलियां बननी शुरू हुई हैं, तो आगे का हिस्सा जो बचा हुआ है अभी आज हो गया 2-2.5 महीना हो गया, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। रोज नालियां बनाते हैं, तोड़ देते हैं। इसका कोई भी मतलब कि पानी निकासी के लिए कोई जगह ही नहीं है। बाहर देख लो, रोड पे जो पानी चलता है उसमें भी पन्नियों से भरी पड़ी हैं, उसकी कभी सफाई नहीं, कभी कुछ नहीं। थोड़ा बहुत बरसात आ जाती है, थोड़ा बहुत निकाल देते हैं। नहीं, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, ये जो महिलाएं सब कह रही हैं कि पानी के भराव के चलते मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, तो उसके लिए आप कम से कम मीना जी के पास इन सबको लेकर एक दिन चले जाएं, मेरा ये अनुरोध है। चलो, मैं जाता हूँ, इन सबको लेके जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सबको मतलब कि ये यहाँ की जो पब्लिक है, अब पहले शुरुआत में जब नगर पालिका की नई चेयरमैन बनी तो सबको आस लगी कि ऐसा होगा, सब मतलब कि अपने अंदर इच्छाएं जगा के बैठे हुए थे।
लेकिन जैसे समय गुजरता गया उनकी अनदेखी की वजह से सब लोग परेशान होने लगे। अब इन चीज़ों को बार बार मैं एप्लीकेशन डाल के थक गया हूँ अब, लेकिन अब वहाँ घेराव करना पड़ेगा, हंगामा करना पड़ेगा। अभी साफ सफाई के लिए एक हफ्ते से नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको सैलरी पूरी तरीके से नहीं मिलती। कुछ इनके पास जो आता है उनसे उनका घर परिवार नहीं चल पाता। और अभी एक हफ्ते से नालियों की बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही है। अभी बरसात हुई है, इतनी तेजी से पानी भर गया था कि मिनट नहीं लगा, रोडों पे पानी पूरा फैल गया था। तो इस चीज़ों के लिए भी मैंने कई बार कोशिश करी, लेकिन कोई सुनता नहीं है वहाँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आपका नाम बताइए। देव कुमार। यहाँ पे हम लोग साफ सफाई का एक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इस मोहल्ले में सफाई होती है अच्छे से? हाँ, अच्छी सफाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं सफाई में। डेली आते हैं बंदे, सब कर्मचारी आते हैं, सब करते हैं। लेकिन हम तो देख रहे हैं जगह जगह पे कूड़ा इकट्ठा है। सर उठाने वाले अभी उठाएंगे, उसके लिए अभी उसकी टीम आती है उठाने के लिए। और उस तरफ हम लोग गए थे, वहाँ देखा बहुत सारे मच्छर वगैरह हो रहे हैं, इससे बीमारी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है मच्छर से। पीछे कूड़ादान पूरा पड़ा हुआ है, तो ये कूड़ेदान पड़ा पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ से मच्छर पैदा काफी हो रहे हैं। ये जो पीछे कूड़ादान पड़ा, इसकी कहानी क्या है? ये हटता क्यों नहीं यहाँ से? चलिए, तो नगर निगम वाले जानते होंगे कि क्यों नहीं हटता है। यह है, मगर जो तुम बोलते हैं कि यहाँ से कूड़ेदान, ये जगह बनाई कूड़ेदान की, कूड़ेदान गिरेगा उस पर। जितना भी पूरा तिकोना है कि पूरा का पूरा एक कूड़ेदान है? नहीं, फिलहाल तो यहाँ गिर रहे हैं, आगे के लिए पता नहीं सर क्या करेंगे इसके ऊपर। मुझे तो लग रहा है अनधिकृत तरीके से कूड़ा गिर रहा है, वो कूड़े की जगह तो नहीं है। नहीं, कूड़े की जगह तो नहीं है, क्योंकि कॉलोनी पास में कूड़े की जगह नहीं हो सकती। देखो, इसके लिए तो पता नहीं शिकायत करी है नहीं करी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये तो आप लोग को करना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए। बोलना तो चाहिए सर। हाँ जी, हाँ निवासी हैं। चलिए, आपके लिए हम लोग अपने रेडियो पे ये बात रखेंगे, जिससे कि मीना जी तक बात पहुंचे और सरकार तक बात पहुंचे। और कोई इस समस्या से संबंधित बात कहना चाहेंगे जो सबसे बड़ी हो इस क्षेत्र की? नहीं, क्षेत्र की तो बाकी फिलहाल तो यही है कि थोड़ा साफ सफाई रहेगा, और बाकी पढ़ाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरकारी स्कूल कोई भी नहीं है, बाकी प्राइवेट स्कूल काफी हैं। सरकारी स्कूल में कोई खोड़ा गाँव में है नहीं। खोड़ा के पास कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है? एक खोड़ा गांव के अंदर एक है। हाँ। एक ही है। तो ये पूरा क्षेत्र तो खोड़ा गांव का ही लगता है। हाँ, खोड़ा गांव के लगा है। खोड़ा ये कॉलोनी हो गया, खोड़ा गांव अलग हो गया। ये कॉलोनी में हाँ जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी स्कूल जाती है? हाँ, पहले जाते थे अंकल, अभी पैर में चोट लगी ना, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो सरकारी में क्यों नहीं जाती हो? नहीं, मम्मी फीस भरती है। हाँ? मम्मी फीस भरती है। नहीं, तो सरकारी में क्यों नहीं गई बेटा? मुझे पता ही नहीं है सरकारी। अच्छा, तो सरकारी स्कूल के बारे में आपको पता नहीं है? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। नाम काट दिया, राशन नहीं देता है, दुनिया बिल करता है। बिल्कुल 4-5 महीने से। नाम बताइए अपना। नागो देवी है, हमारे पति का किशोर नाम है। तो राशन कार्ड नहीं है आपका? है तो नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। क्या बोलता है? कह रहा है आपका नाम कट गया, बंद हो गया राशन। तो आप नाम जुड़वाइए। ये 2 बार तक गया गाजियाबाद, कहाँ जोड़ा नाम? क्यों नहीं जोड़ा? नहीं जोड़ा, दुनिया भर का कागज मांग रहा है। जाति प्रमाण पत्र दो, आय प्रमाण पत्र दो, तो गैस का कागज दो, तो दुनिया भर का मांग रहा है। बिजली के बिल दो, पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। तो आप आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं? है, सब कुछ है। तो आधार कार्ड से हो जाएगा आपका काम? कहाँ, कल परसों भी तो आए हम लोग लौट कर। वहाँ जाते हैं तो जो बनाता है वो डांट कर भगा देता है, कागज लेकर फेंक देता है। ठीक है, राशन कार्ड की एक मुख्य समस्या है जिस पे विचार किया जाना चाहिए। और आप कब गई थी राशन कार्ड के लिए? कल। 4-5 दिन हो रहा है, हम लोग गए थे, दो बार गए, 1 महीना पहले भी गए थे। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? जया। किस स्कूल में पढ़ती हो? इंडियन में। सरकारी स्कूल नहीं है कोई? सरकारी नहीं, प्राइवेट है हमारा। गवर्नमेंट स्कूल नहीं है कोई यहाँ पे? है। उसमें क्यों नहीं जाते हो? उसमें हमारे पापा ने इधर ही एडमिशन करवाया हमारा। क्लास में हो? मैं 11th में। आप? 12th। अच्छा, किस साइंस साइड से पढ़ते हो? नहीं, आर्ट साइड। अब ये बताओ, इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या क्या क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंदगी की समस्या नहीं है? हाँ है, गंदगी की। फिर सोच के बताओ। कोई गंदगी है और कुछ नहीं है, और रोड नहीं बनी थोड़ी बहुत। तो गंदगी के लिए क्या कर सकते हैं? सफाई कर सकते हैं।
कौन करेगा? हम नहीं, और नगर निगम? हाँ वो भी करेंगे, वो करेंगे तभी तो हम करेंगे। बोलते हो नगर निगम को? नहीं बोला आज तक कभी। आप बोलते हो? नहीं अभी बोलना तक। चाहिए ना। हाँ ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट, एक बच्ची ने हमें बताया कि इस क्षेत्र में एक जानवर था जिसने अभी कुछ हमला किया लोगों पे। इससे हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका बताइए। दूर से बोलूं? नाम बताइए। केंद्र सिंह। केंद्र सिंह जी, केंद्र सिंह भाटी जी, अभी क्या समस्या है आपके पास? अब क्या 3 घंटा हो गया जी, साउंड पे चल रहा, 4 आदमी ने चोट मार दी। अब इधर को भागा, कमेटी पीछे है, पुलिस पीछे है, और मैं सुबह से भूखो प्यासा परेशान हूँ, पकड़ नहीं पा रहे साउंड को। साउंड ने बहुत चोट कर दी। एक मेरा आदमी तो इतना मारा है, गिर के क्या कह सकता हूँ मैं। बच गया बेचारा, यार छोटे भाई ने बचाया किसी तरह। अभी साउंड इधर गया घूमने, अभी पकड़ने गया साउंड। एक बुड्ढे का और चोट मार दी, बता रहे इधर भगा, कमेटी फेल, पुलिस फेल हो रही है। आपके ज्ञान के हिसाब से किसके लिए, किसको करना चाहिए काम? ये पुलिस करना चाहिए, कमेटी को करना चाहिए, नगर निगम वाले को करना चाहिए। ये खोड़ा कॉलोनी है, चेयरमैन हम ये रीना भाटी, गज्जी भाटी। नगर निगम के ऊपर सीधा सीधा ये आक्षेप है कि नगर निगम को ये काम करना चाहिए और नागरिकों में बड़ा आक्रोश है। भाटी जी हमें बता रहे हैं। और ड्राइवर हूँ, सरकारी आदमी हूँ, क्या करता हूँ? कहाँ पे ड्राइवर है? दिल्ली जलोवट में। छोटा भाई सलेंद्र भाटी है, गज्जी भाटी चेयरमैन, रीना भाटी है, भतीजे है मेरे। और ये हो रहा इतना साउंड, 4 मार दिया मेरे तो कुत्ता। अभी और चोट कराएगा, अभी पकड़ ले गए हो, फिर साधन को गए। सही कह रहा हूँ भाई मैं। और क्या कहूँ, यहाँ से बढ़ के छोटा भाई है, ये कहेगा समझाएगा। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जानवर पिछड़ा हुआ है, पता नहीं कितनी चोट और करेगा। जरूर थोड़ी वो चुप बैठ जाएगा। चोट दे दी बच के, 4-5 आदमी को चोट पहुंचा दिया, दोबारा कर दिया मार मार के। तो अगर हम लोग अपनी गलियों में ही कुछ बैरिकेटिंग कर ले तो इससे निजात हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं रुक पाएगा इससे। इसका उपाय क्या? उपाय बताइए आप। इसका उपाय है नगर निगम की गाड़ियां आए, उन्हीं के लोग आए, रस्सा लावे बड़ा, इसको फंदा डालें और लिफ्ट वाली गाड़ी में लाद के ले जाएं। इसको ये उपाय, और उपाय कोई नहीं है इसका। अच्छा, मुख्यतः आज हम लोग रेडियो वाहिनी से साफ सफाई के ऊपर में सर्वेक्षण कर रहे थे। जिस तरीके की भारत सरकार और राज्य सरकारें दावा करती है कि हम लोग बहुत सफाई कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इस पर? ये देख लो गली कितनी साफ गली है। में तो ये समस्या चल रही है ना। इसकी फोटो लो गली का, 4 तरफ पक्की हो गई है गली, ये आम गली है, दोनों मोहल्लों को मिलाती है। इस गली का हाल देख लो कैसा हो। तो मतलब बहुत काम किया जाना है। इसमें कूड़ा आज तो सफाई कराई हमने इसकी खुदों ने, यानी कूड़े डालते हैं मोहल्ले इसमें तो खत्ता है, खत्ता मोहल्ले कूड़े डालते हैं, गली नहीं मोहल्ले गली है। जो आपके क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं सफाई करवाई, मौजा कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल सड़की गली। दोनों मोहल्लों को यही तो गली मिलाती है, ये आम गली है ये गली। हाँ, दोनों मोहल्ले को लिंक यही करती है, इसके अलावा कोई गली नहीं। दोनों मोहल्ले को मिलाने के लिए यही गली है, और गली कोई नहीं है। ये रात दिन चलती है। इसका हाल देख लो कैसा हो रहा, लोग कूड़ा डाल रहे हैं इसमें। ये सलेक्शन भाटी वाली मकान सामने वाली गली, भाटी के मकान के सामने वाली गली, जिसको बताया जा रहा है कि दोनों मोहल्लों को जोड़ती है, उस पर भी साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। और भाटी जी के साथ में जो सज्जन हैं उनमें बड़ा आक्रोश है। तो आप एक बात बताएं कि मुख्यतः आज क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले आज ऐसे करो जी, आज एक बच्चा का जन्मदिन हमारे को दावत है, आपकी भी सबकी भी रिक्वेस्ट है, साउंड को पकड़ो बहुत जल्दी। कैसी पकड़ो, पुलिस पकड़ो या प्रशासन पकड़ो, कोई भी पकड़ो, कमेटी पकड़ो, नगर निगम पकड़ो। मैं भी एक सरकारी सर्वेंट हूँ छोटा सा, मेरे बहुत दुख है। 4 आदमी को बहुत चोट आ गई, गली पड़ी सड़ी पड़ी है मेरी। आप भी खुद लिखड़े हो गली में, अगर देखी गली, जबकि रीना भाटी चेयरमैन है, गज्जी भाटी चेयरमैन, भैया भतीजे बिरादरी में लगे हैं, प्यार में लगे हमारे। ये को हमारे साथ में हो रहा, सड़े पड़े हम, कोई सुविधा है ही नहीं किसी तरह की, कोई सुनता ही नहीं। किस किस से लड़े हम हैं जी? मोरे जी पानी दो बेकरो सामने, 20 बार बोल लिया, 50 बार यूं कसम खा रहा हूँ। ये जाल भी अपने दो भाई करके डाला पुलिया पे जाल, मोरियस भी इसके लिए नहीं सुनता। मोरिया यूं सामने पानी बेच रहा, बैठ के हुए करो, मिल पानी बेच रहा, नोट कमा रहा बेचारे सब। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम लोग सामुदायिक रेडियो से आए हैं, इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए और इस क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर बताइए। हाँ जी, नाम राजदेव है। राजदेव जी, क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र में? समस्याएं तो बहुत हैं इसमें। एक तो अभी तक सांड आया था, देखे थे नहीं, सुने होंगे, तो कई बंदूक मार चुका वहाँ मंगल बाजार से लेके यहाँ तक पीछे, यहाँ घेर रखे थे, आए थे पकड़ने के लिए, ट्रैक्टर बगल से गया, निकल गए वो।
और तो एक बुढ़ों की चोट उधर सामने जाकर लग गई है। और हम लोग विशेषकर साफ सफाई के बारे में जानना चाह रहे थे, सफाई है क्या? अब देखते रहे यहीं पे देख रहे हैं सफाई क्या है, गाय बांध रखे हैं रोड पे। तो सफाई के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? सफाई के लिए सफाई कर्मी आना चाहिए, रोज आना चाहिए। कहाँ आते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ कोने बैठ जाके एक लेडी जाती है वहीं चली जाती है अपना। अच्छा, ये कॉलोनी टैक्स देती है क्या? हाउस टैक्स आता है आपका? अभी कुछ ना, अभी तो नगर पालिका में आई है ना, अभी जल्दी में आई है ना ये। अच्छा अच्छा, हाँ अभी तो जल्दी में आई है, तो कहाँ भी दिक्कत है। अब शुरू ऐसे ही घूमते रहते हैं। और क्या, पशु घूमने का बंधे हैं, आप सामने देखो बंधे भी हैं। बहुत कंप्लेन करती हो, कोने वाले मकान के कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, कंप्लेन तो किए ही है। अब देखिए रोड ये बंधी है, गाय बंधी है, यहाँ पे सांड आया था, यहाँ बगल तक बंधी रहती है, आने जाने में दिक्कत तो सबको होती है। तो वो पुलिस आए हैं, आने बाद चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये नहीं, ये साफ सुथरा होना चाहिए रोड, और क्या होना चाहिए इसमें। देखते रहे ये चौकी से आई थी पुलिस आज? नहीं, आज पुलिस नहीं आई थी, ये नगर निगम वाले आए थे, नगर पालिका वाले आए थे ना, सांड पकड़ने के लिए। हाँ, सांड पकड़ने के लिए। ठीक भाई साहब, धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, सामुदायिक रेडियो की टीम ने खोड़ा निवासियों की बात सुनी, जो कि साफ सफाई को लेकर बहुत ही निराश दिखाई दिए। साफ सफाई के साथ साथ उन्होंने और भी अपनी परेशानियां हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे आवारा पशु वहां आ जाने से बच्चों के साथ साथ वहां के बड़े लोग भी दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन इस सिलसिले को रोकने वाला वहाँ कोई नहीं। ना तो प्रशासन ही इसकी तरफ कोई कदम उठाता है, ना ही वहाँ के जो करता धरता लोग हैं। वहाँ के हमने महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी से जानने की कोशिश की और सभी का कहना ये था कि वो सभी व्यवस्थाओं से वंचित हैं और बहुत ही निराश हैं। जहाँ एक और साफ सफाई को लेकर वो परेशान है, वहीं पानी की किल्लत, कभी लाइट की किल्लत, कभी गलियों के टूटे होने से जो बारिश का पानी होता है उसके भर जाने से जो आवाजाही रुकती है उसकी दिक्कत, यानी कि हम जो सभी चीजों को लेकर देख सकते हैं कि वहाँ के लोग हमें निराश ही दिखाई दिए। और उन्होंने हमसे आगे बढ़ के कहा कि उनकी इस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए हम उनकी मदद करें। तो हम अपने रेडियो के माध्यम से प्रशासन और वहाँ से जुड़े उन व्यक्तियों को जो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो वहाँ पे स्थानीय निवासियों को उन व्यवस्थाओं को मुहैया कराएं और उनकी परेशानियों से उन्हें मुक्त करें, क्योंकि वहाँ के निवासी उनके भरोसे पे ही वहाँ रहते हैं और उनका भरोसा आप लोगों से जुड़ा हुआ है। तो उनकी बीमारी, उनकी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपसे आकर शुरू और आप पे आके खत्म होती है। तो कृपया उनको उनकी व्यवस्थाएं प्रदान करें और अपनी खोड़ा कॉलोनी को भी एक स्वच्छ कॉलोनी के रूप में तब्दील करें। तो मनीष, अभी आपने सब कुछ सुना कि किस तरीके से खोड़ा के लोग हमें परेशान दिखाई दिए, वहाँ की व्यवस्थाओं से परेशान दिखाई दिए। तो आप इसको लेके खोड़ा के निवासियों को अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रूपा, मेरे शब्दों में तो मैं यही कहना चाहूँगा, साफ सफाई का सपना था बापूजी के ध्यान में, आओ मिल सब हाथ बटाएं स्वच्छ भारत अभियान में। घर आंगन की करो सफाई, साफ दिखे हर कोना, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, दिल में यही सजोना। करो इकट्ठा एक साथ सब, डालो कूड़ेदान में, आओ मिल सब हाथ बटाएं स्वच्छ भारत अभियान में। क्या खूब मनीष जी, चंद शब्दों में आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। सब मिल जाएं तो हमारा देश स्वच्छ बन सकता है। स्वच्छता जो हमारा पहला कर्तव्य है अपने देश को लेकर। इस चर्चा पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और आगे भी बात करते हैं इस विषय पर। सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत देश महान है,
एक बार पुनः स्वागत है सभी श्रोताओं का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अभी तक हम जो बात कर रहे थे खोड़ा कॉलोनी की जन समस्याओं पर जनता के विचार, तो जनता के विचार तो हमने जान लिए। अब वहाँ की सभासद मीना मौर्य जी जो हमें उपस्थित नहीं मिली, लेकिन उनके प्रतिनिधि अनिल मौर्य जी से हमने बात की और हमने जाना कि खोड़ा कॉलोनी में जो हमें अव्यवस्थाएं दिखाई दी, वहाँ के लोग परेशान दिखाई दिए, उसका क्या कारण है और अब उसका क्या निवारण है, किस तरीके से उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं अनिल मौर्य जी के पास और बात करते हैं अनिल मौर्य जी से। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की टीम जा पहुंची है सभासद मीना जी के आवास पर, और मीना जी थोड़ी व्यस्त हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि से हमसे बात करने का अवसर दिया, उनको धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले मैं अनिल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि खोड़ा में जो साफ सफाई की व्यवस्था है, अगर उसको हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के कथनों पर जाएं तो उस हिसाब से उस मानक पर वो खरी उतरती सी नहीं दिखती है। तो अनिल जी कृपया हमें ये बताएं कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या किया जा रहा है अभी। ये सफाई तो हर जगह चल ही रही है। बाकी बीच में क्या था, नगर पालिका के जो कर्मचारी थोड़े से उन्होंने अपने पैसों के तनख्वाह के चक्कर में हड़ताल कर रखी थी, वो भी अब सही हो गई है। तो सफाई भी हर जगह चल रही है, हर चीज़। जब हम लोगों ने कुछ गलियों में जाकर के देखा था तो हमें लगा कि नालियों के किनारे सारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। तो क्या उसके निष्पादन के लिए कोई गाड़ियां नहीं आप लोग मुहैया करा रहे हैं? कभी ड्राइवर नहीं आते हैं, कभी गाड़ी खड़ी रहती है। वैसे तो अधिकतर हमारी गलियां सारी सही है, हमारे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 13 में साफ है बिल्कुल। अच्छा, गाड़ियां नहीं आ रही हैं, ड्राइवर नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति है, कौन संस्था है? भैया तो नगर पालिका करेगी ये तो नगर पालिका पे हमारा कुछ अपना एक पार्षद के रूप में दबाव रहता है? बिल्कुल रहता है, मगर कौन सुनता है वहाँ पे? कोई सुनता भी तो नहीं है। दिक्कत तो ये है, वो तो हाँ कर देते हैं बस। के बढ़ाना जी हैं, उन्हें कहो तो आ जाएंगे। कभी ड्राइवर नहीं आते, कभी कुछ ऐसे चल रहा है उनका। बढ़ाना जी से आप कोई अनुरोध करना चाहेंगे हमारे सामुदायिक रेडियो वाहिनी के माध्यम से? हम तो ये कहेंगे कि भैया जो एक वार्ड के अंदर एक ड्राइवर परमानेंट, एक गाड़ी कूड़े की परमानेंट होनी चाहिए हर वार्ड के अंदर, जब भी साफ सफाई हो पाएगी। कभी क्या होता है कि एक गाड़ी उधर गई है, ड्राइवर नहीं आया जी, 4 दिन छुट्टी। कभी कूड़े की गाड़ी आ रही, कभी कूड़े वाली गाड़ी नहीं आ रही, उठाने वाली नहीं आ रही है, कभी कर्मचारी नहीं, ऐसे चल रहा है। आपकी कभी व्यक्तिगत बात हुई है बढ़ाना जी से? जी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हाँ भी लड़के आ रहे हैं, अभी लड़कों की दिक्कत है, यही सब है। क्या कोई लिखित में आपने उनको दिया सूचना? ऐसा कुछ नहीं। तो शायद लिखित में भी देना चाहिए उनको। बिल्कुल। तो हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि जनता की जो फरियाद है, जनता की जो साफ सफाई की चीजें हैं, उनको लिखित में आप दें और एक कॉपी हमको भी आगे मुहैया कराएं, जिससे कि हम आपके लिए अपने रेडियो के माध्यम से उन तक पहुंचे और आपकी बात रखें। चलो बिल्कुल देते हैं उन्हें, फिर आपको हम देते कॉपी। तो मैं कब अपेक्षा करूँ आपसे? 2-4 दिन में। अच्छा, जो दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पे देखने को मिली कि लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पेयजल की बिल्कुल भी कोई सप्लाई नहीं है, कोई इसकी व्यवस्था नहीं। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो सांसद जी ने नुमाया कर रखा है, ये बहुत जल्द पानी आ जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएगा। पानी के लिए बहुत अच्छा वो चल रहा है। गंगा वाटर आना है यहाँ पे, और पानी के लिए बहुत जल्दी पानी आने वाला है। तो अभी वर्तमान में जो समस्या है जनता को, उससे कैसे इनको मुक्ति मिल सकती है? अभी तो यही जो प्लांट लगे हैं पानी के, समरसीवर हो रखे बेचारे, अपने घर में आरओ लगा रखे हैं लोगों ने, वो इसी से चल रहा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब तक पानी पाइपलाइन नहीं डलती, जब तक नगर पालिका किसी को समरसीवर करने के लिए ना रोके। क्योंकि क्या करते हैं, कोई समरसीवर करवा रहा है, भाई पानी तो सब घर में जरूरत है, और वो क्या करते हैं, आए पानी रुकवा दिया, समरसीवर नहीं करने दे रहे। तो इस चीज़ के लिए उन्हें बोलो कि ना करें ऐसे, जब तक पानी नहीं आता। जब पानी आ जाता है तो उसके बाद तो अपने आप समरसीवर को नहीं कराएगा। यही है। तो जो समरसीबल के द्वारा जो दिक्कत आ रही है, इसको भी आप किसी पटल पे रखना चाहेंगे? इसे रखा था हमने बोला भी है कि हाँ भी ऐसा मत रोको जब तक पानी नहीं आता। क्योंकि क्या होता है, हमारी मोटर खराब है, अब पड़ोसी पानी नहीं देगा, 1-2 दिन देगा, 2 दिन देगा, इतनी नीचा पानी चला गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही पानी की खोड़ा के अंदर इस समय। हमने रखी अपनी बात, सांसद जी को भी बोला है, सांसद जी ने भी कहा है कि हाँ भी 1-1.5 साल अभी लग जाएगा पानी के लिए, बहुत जल्दी होने वाला है। ये तो हो गई 2 बातें। और तीसरी जो एक बात सबसे बड़ी हमको लगी, उस यात्रा के दौरान हम लोगों ने जब प्रवेश किया खोड़ा में नेशनल हाईवे 24 की तरफ से, तो हमको दिक्कत लगी कि वो इलाका तो पूरा कूड़े का ढेर बन गया है। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जमीन किसकी है, जो ये कोने पे जमीन है हाईवे? अथॉरिटी की है वो।
वो जमीन किस प्रयोजन के लिए है? नवेड़ा की है वो। किस प्रयोजन के लिए रखी नोएडा ने? वो तो नवेड़ा की थी, मगर खोड़ा वाले सोच रहे हमारे पास आ जाए ये। इसमें हॉस्पिटल बनना है, एक जगह तो हॉस्पिटल की है, नगर पालिका के ऑफिस की है, और फिलहाल अभी कहीं कूड़ा डालने की जगह है ही नहीं। अभी कहीं जगह ली भी थी पहले, तो वहाँ पे वो कैंसिल हो गई है। अब कहीं जगह देख रहे, फिर यहाँ का कूड़ा वहाँ पे चला जाएगा सारा ये। तो उस क्षेत्र में जब हम लोग गए तो बहुत सारे मक्खी, बहुत सारे मच्छर गलियों में दिन में भिनभिना आ रहे हैं। तो जब दिन में ये हालत है तो रात में बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग जनता को कैसे जागरूक करें, और विशेषकर एक सभासद प्रतिनिधि होने के नाते आपका क्या क्या कर्तव्य है उसमें? नहीं, दवाई डलवाते हैं, जो धुएं वाली गाड़ी है मच्छरों के लिए वो भी करवा रहे हैं। उस पर जो कूड़े पे वाइट वो डलता है पाउडर टाइप का, वो भी डलवाते हैं उस पर। हमें तो कोई पाउडर नहीं दिख रहा। अभी नहीं डला, वैसे डलता है उसके ऊपर। अभी तो फिलहाल जो मच्छर कम है, अभी नहीं तो कूड़े वाली गाड़ी में हर नालियों में दवाई डलती है, और आपका कूड़े धुएं वाली ये भी गाड़ी चलवाते हैं। एक पार्षद के तौर पे आप लोग के कर्तव्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, क्या क्या काम आपको जनता के लिए करना? भैया यही नाली, रोड, लोग समस्या जो छोटी मोटी, बस वही। तो अगर मैं एक समय पूछूं कि हम लोग कब आए अपनी टीम के साथ उस इलाके में, जब आप पाउडर डाल रहे हों, थोड़ा साफ सफाई करवा रहे हों, बेशक आप किसी एनजीओ की सहायता ले लें, हम उस एनजीओ को भी अपने रेडियो पे लाना चाहेंगे, तो एक छोटा सा मुहिम आप चलाएं 1-2 दिन के अंदर, और हम लोग आए उसको कवर करें, जिससे कि आप साफ सफाई भी करवा पाएं और जनता की बात भी सुन पाएं। चलिए, आप जब बताएं मैं जब भी करवा देता हूँ। आप बताएं कब करेंगे? आज कौन सी तारीख है? 4 है ना? 5 तारीख है आज। आपका 10 तारीख तक करवा दो। हाँ, क्योंकि मैं बीच में रहूंगा नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से 10 तारीख तक करा दें। हाँ जी। तो आप सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि 10 तारीख तक ये काम किए जाने का आश्वासन हमको पार्षद प्रतिनिधि ने दिया है, और हम लोग चाहेंगे कि हमारी टीम आकर मौके पर ही उस साफ सफाई के अभियान में जुड़े। और आप सभी क्षेत्रवासियों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी घरों से निकल कर उसमें आगे आएँ और साफ सफाई अभियान में अपना हाथ बटाएं। और अगर सरकार से आप लोग कोई अपेक्षा करते हैं तो अपनी बातें हमको अपने ईमेल के माध्यम से भेजते रहें, और हम इसी तरीके से साक्षात्कार करते रहेंगे। तो चलते चलते आप हमें ये बताइए कि और क्या क्या अपेक्षाएं आप सांसद महोदय से करते हैं और इस क्षेत्र के विधायक से करते हैं? विधायक से भी करते हैं, सांसद जी भी से करते हैं। क्या क्या मुख्य चीजें क्या है? 3 बताइए। ये तो पानी है, सीवर है, और आपका एक ये साफ सफाई। अच्छा, एक हमें निवासी ने बताया था कि आप लोग किसी से मिलते नहीं हैं, वो मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं उनका नाम अभी नहीं बता पा रहा हूँ, और कि जब हम जाते हैं तो हमें मिलने नहीं देते हैं मीना जी से। कौन? मीना जी घर में रहती है, मैं तो घर में ज्यादा रहता भी नहीं हूँ। जब मर्जी मिलो, यहाँ तो खुला दरवा रहे। तो हमारे पास रिकॉर्डिंग में है, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि मैडम मिलती नहीं है। अच्छा, मैडम अभी बीच में थी नहीं, मैडम कर रही है बीएड, मैडम गई थी पेपर देने गाँव। जब रहेंगी नहीं तो मिलेगी कहाँ से? नहीं, तो जब कोई नागरिक दायित्व तो हमारे पास में है तो कहीं न कहीं एक तो दिन हम लोग नियुक्त कर लें कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को 2 तारीख को। भैया यहाँ तो 24 घंटे खुला दरबार है, ये खुला, रात को आओ, दिन में आओ, कभी भी आओ। एक कोई दिन नियत कर लें कि 1 तारीख को हम मिलते हैं 3 से 4। भैया मैं कह रहा हूँ यहाँ तो पूरे दिन आप जब मर्जी आओ। मैं क्या कह रहा हूँ, एक कोई बाहर बोर्ड लगा लें मिलने का समय, प्रत्येक माह की 10 तारीख 4 से 5। तो उस समय कम से कम कोई आके उसमें मिल पाया। जैसे अभी हम मेरे जितना मैं चाहता हूँ, जितने भी सभासद हैं, कोई नहीं मिलता होगा पूरे क्षेत्र के अंदर, ना पूरा को घूमता होगा। ये मेरे बारे में आप चाहे पूछ सकते हो पूरे वार्ड के अंदर जाके। तो आप इसे रेडियो वाहिनी का अनुरोध समझे, आप एक छोटा सा बोर्ड लगाएं कि प्रत्येक माह के इस दिन में हम आपसे मिलेंगे, आप कभी भी उस समय आइए, हम आपकी बात को सुनेंगे। मिलने का समय हम बोर्ड लगा देते हैं। तो अगली बार हम लोग ये समझें कि जब हम उस दिवस के बाद में आएंगे तो हमारे पास 10-12 एप्लीकेशन होंगी, उन पे आपके द्वारा किया गया एक्शन होगा। बिल्कुल होगा। आप ऐसी अपेक्षा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप हमसे कुछ एक रेडियो के होने के नाते कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, हम आपके लिए कुछ कदम करें, आगे बढ़ें आपके? ये तो ये कूड़ा जो है इसका ढेर जल्दी से जल्दी आप जिसे यहाँ से हटवाएं, क्योंकि नवेड़ा वाले कहते हैं हम नहीं डालते, खोड़ा वाले कहते हैं हमको वहाँ उठाने नहीं देते। नाला है ही बिल्कुल यहाँ से लेके लेबर चौक तक, ना तो हमें सफाई करने देते हैं और ना ही वहाँ पे कूड़ा वूड़ा जो भी है बिल्कुल हमें करने नहीं देते वहाँ पे कुछ। इसके लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? ये नवेड़ा। और नोएडा का कौन सा विभाग? ये तो नगर पालिका है ना, नगर निगम है वहाँ तो। नोएडा नगर निगम। नोएडा निगम तो हमें दे दे भाई, हमारा पानी जा रहा है नाले में, हमें दे दे, हम अपने आप कर लेंगे जो भी करना है। पूरा क्योंकि नाला पूरा ढका पड़ा है, सफाई हो नहीं पाती है, सारा पानी खोड़ा का खोड़ा में रह जाता है, और जब सफाई करने जाते सफाई नहीं करने देते लोग। अच्छा, चलते चलते एक बात और, हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमारा मुख्य काम शिक्षा प्रदान करना है दूरस्थ शिक्षा माध्यम से। तो हमें यहाँ पे बताया गया कि इस क्षेत्र में कोई भी विद्यालय नहीं है,
यहाँ पे सरकारी नहीं है, प्राइवेट तो है, सरकारी एक भी नहीं है। तो सरकारी विद्यालय के लिए कभी आपने सांसद महोदय से लिखा कुछ? इसी में कह रहे हैं जब जगह मिल जाएगी अपने पास तब इसी में होगा। तो जगह उपलब्ध है कहीं पे? अभी फिलहाल नहीं है, हो जाएगी मगर। नहीं, जगह उपलब्ध है जिसको चिन्हित किया जाना? अभी नहीं है। ठीक है, आप और कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को? अपनी जनता को सही जो भी है, तो हॉस्पिटल एक बनने वाला है और जो दूसरा उसके बगल में उसका जानवरों का हॉस्पिटल बनने वाला है। यही 2 चीज यहाँ पे, एक नगर पालिका का ऑफिस, ये 3 चीज यहाँ पे होने वाली है। आपका कोई विशेष कार्य जो आप लोगों ने किया हो फिलहाल में तो ये गली नाली यही बना हुआ है बस, और कुछ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि कूड़े का निष्पादन बहुत अच्छे से करवाएं आप, जिससे कि जनता को थोड़ा सा राहत मिले। और हम लोग 1 महीने के बाद फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, फिर आपसे रिपोर्ट जाना। धन्यवाद जी। थैंक यू भैया। तो श्रोताओं, अभी हमने बात की अनिल मौर्य जी से, जो कि सभासद मीना मौर्य जी के प्रतिनिधि हैं, और हमने जाना कि उन्होंने हमें सारी चीजें बताई कि वहाँ की जो अव्यवस्थाओं के क्या कारण हैं, और आश्वासन भी दिया कि वो उन समस्याओं का निवारण भी जल्द से जल्द करेंगे। उन्होंने बहुत सी हमें चीजें ऐसी भी बताई कि सरकार की तरफ से भी या जो सरकारी कार्यालय हैं उनकी तरफ से भी उन्हें पूर्ण मदद न मिल पाने से वहाँ की साफ सफाई और व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हैं। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को तो समाप्त करेंगे, लेकिन हम पहले मनीष जी से कहेंगे, मनीष जी इस पूरी चर्चा को लेकर अब अपने लास्ट में क्या विचार हमें बताएंगे? तो रूपा, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज सब मिलकर लेते हैं संकल्प, गांव शहर को साफ और स्वच्छ रखेंगे हम, हर जगह रखेंगे साफ सफाई का ध्यान, तभी तो पूरा होगा स्वच्छता का अभियान। क्या खूब मनीष जी, फिर एक बार सुंदर पंक्तियां आपकी, और आपकी पंक्तियां सुनकर मेरा भी कुछ कहने को मन करने लगा। तो मैं भी अपनी कुछ शब्दों में सफाई को लेकर कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल रूपा जी, मैं भी चाहूंगा आपके विचारों को सुनना। बाहर भी दिखाएंगे अपने घर वाले संस्कार, तभी तो होगा स्वच्छ भारत का सपना साकार। बिल्कुल सही कहा रूपा जी आपने। तो मनीष, ये बात सच है, जब तक हम अपने घर को जिस तरीके से साफ सफाई में रखते हैं, घर की इतनी सी धूल भी हमें दिखाई दे जाती है, उसी तरीके से अगर हम बाहर भी अपनी गली, अपने मोहल्लों को साफ रखेंगे तो सच में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार का जो अभियान है, सफाई अभियान, वो पूरा हो सकेगा। इस प्रण को हम सभी को लेना होगा, तभी अपने भारत को हम स्वच्छ बना पाएंगे। इसी एक अच्छे से नोट के साथ अब हम आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। अगले अपने समुदाय से जुड़े हुए अहम मुद्दों के साथ, एक नए विषय, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।